नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 7 बिहार झारखंड और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मारवाड़ी महिला सुरभि शाखा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर 1 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि थे मौजूद। युगसलाई में ठगी की शिकार बनी महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर लगाई न्याय की गुहार। MBA प्रोग्राम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी दवाइयां। और हॉकी के नायक ध्यानचंद के 116वीं जन्म जयंती पर धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर मैदान में लड़के लड़कियों का 2 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। शनिवार को साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा के द्वारा अपने समाज के लोगों के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में देश भर से मारवाड़ी समाज के लोगों ने शिरकत की और अपने परिवार के लिए योग्य वर वधू की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। संस्था की सचिव कविता अग्रवाल ने बताया कि इस मंच के माध्यम से लोग अपने इच्छा के अनुरूप वर वधू खोज सकते हैं और शादी में होने वाली पूरी खर्च को संस्था के माध्यम से वहन किया जाएगा। मंच पे बैठे हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय बीजू बाबू, अशोक भलोटिया जी, धूत साहब, साथ ही साथ सहयोगी साथियों के रूप में आज हम उन 2 लोगों को भी याद करना चाहते हैं जो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्मृतियां हैं हमारे बीच में। स्वर्गीय चीमन देवुका जी, हम उनको भी परम क्यों वो जहां कहीं भी हो उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदायली में। मारवाड़ी सुरभि शाखा द्वारा आज हम संजोग हम सफर की तलाश इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि जितने भी अपने मारवाड़ी समाज के वर्ग जो युवक युवता जिनको एक अच्छा युवक या युवती नहीं मिल पा रहे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहां आप आकर अपने परिवार के साथ अपने लायक वर या वधू ढूंढकर उनको संपर्क कर सकते हैं। हमने अभी तक 300 रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें से कई लड़के हैं और कई लड़कियां हैं। शाखा के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं जिसमें जो भी समाज के बच्चे थे जिनका विवाह होना मुश्किल हो रही है, जिनको ये नहीं पता है कि उनके लिए क्षेत्र में उनकी यहाँ लड़की भी है या उनकी यहाँ लड़का भी है, तो आप उन्हें संपर्क करें, हम इस सेवा में तत्पर रहेंगे। वहीं मारवाड़ी युवा मंच सुरभि शाखा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वैसे इस सेमिनार में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उधर मुख्य अतिथि ने उपस्थित लोगों को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बड़े गर्व की बात है कि महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ खुलकर सड़क पर हैं और कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रही हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। यह काफी चिंता का विषय है। ऐसे में जरूरत है कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की। वहीं इस संस्था ने जो कार्य किया है वह काफी सराहनीय है। यहाँ पे जो है मिलन हो, बातचीत हो और उसके बाद उनकी शादी हो। मुझे बड़ी खुशी है कि मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की हमारी बेटियों ने, बहुओं ने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और लगातार 2 महीना से इन्होंने पूरे गांव का दौरा किया। अगल बगल में घाटशिला, चकदरपुर, चाईबासा, बारागोड़ा, यहाँ तक कि रांची और इसके बाद भी अन्य शहरों में भी गए और उन्होंने इसका प्रचार किया। और उसी का ही आज एक कारण है, इतनी भारी भीड़, इतने भारी संख्या में
लड़के और लड़कियां वालों ने आज यहाँ पार्टिसिपेशन किया और अपना परिचय दिया। हम लोग 2 दिन पहले भी बड़े घबराए हुए थे, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ है, मुझे लगता है ये झारखंड ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में आप मिसाल पेश करेगा और सभी लोगों ने इसकी तारीफ की। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के बन्ना गुप्ता जी को, जिन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम उनके बच्चों के माता पिता को, जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आए, उनका बायोडाटा दिया। मैं अपने समाज के भी तमाम बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार 2 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं पुनः यही आग्रह करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अगर मारवाड़ी समाज आयोजित करेगा तो निश्चय रूप से मुझे विश्वास है कि अपने परिवार का कोई भी बच्चा अविवाहित नहीं रहेगा, सभी बच्चों का मिलन के अनुसार उनका संबंध होगा और जोड़ी बनेगी। कि कम से कम मंत्री जी ने जो कहा दहेज प्रथा का, एकदम सही बात कहा उन्होंने। और माननीय अशोक भलोटिया जी ने भी कहा भ्रूण हत्या। देखिए, हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले जब बच्चे पेट में होते थे तो उसका पता लगाते थे लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो लोग उसको मार देते थे। आज उसी का परिणाम है। उसके बाद तिलक दहेज इतना बढ़ गया था कि लोग शर्म के मारे लड़की पैदा करना नहीं समझते थे कि लड़की पैदा होगी तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आज उसी का कारण है कि आज 10 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं परिवार में। तो जब मातृ शक्ति आएगी नहीं, माँ बहनें आएंगी नहीं, लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो विवाह कहाँ से होगा। लेकिन अब मैं आग्रह करता हूँ अपने मारवाड़ी समाज के बंधुओं से कि अपने परिवार में अपनी बच्चियां जो होती है उनको मान सम्मान दें। अब तो तिलक दहेज का जमाना भी खत्म हो गया। अब तो जो लड़की। इधर जमशेदपुर के सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा इस वर्ष कोरोना नियमों का पालन करते हुए जन्माष्टमी उत्सव को मनाया जाएगा। कमेटी के द्वारा एक बैठक कर इस पर निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, महासचिव संतोष यादव एवं कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान जन्माष्टमी उत्सव को कोरोना नियमों का पालन करते हुए मनाए जाने पर सहमति बनाई। कमेटी के महासचिव संतोष यादव ने कहा कि उत्सव के मौके पर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, साथ ही भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां शहर के कलाकार भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। तो कहाँ पे यह होगा कार्यक्रम? ये सूर्य मंदिर परिसर में ही किया जाएगा। ये कितने साल से कराते आ रहे हैं? पहली बार करा रहे हैं या पहले भी कराए आप लोग? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा रखा गया है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का माध्यम है कि 30 तारीख दिन सोमवार जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम और का आयोजन करती है। तो इस वर्ष भी हम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का विचार किए हैं, जिसमें भजन संध्या होगा और प्रसाद वितरण का। कब होगा, कितने बजे से होगा? यह संध्या 7 बजे से स्टार्ट होगा, जो रात्रि 9:30 बजे तक भजन संध्या होगा और इसी बीच प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। इधर जमशेदपुर में इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन के तत्वाधान में लोकल फील्ड मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर चर्चा की गई। बता दें कि इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन एशिया महाद्वीप के कई देशों में सक्रिय है और खासकर मेटल इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यूनियन कार्य करती है। इस सेमिनार में टाटा स्टील के कई वरीय अधिकारियों के साथ जिले के उप श्रमायुक्त भी मौजूद रहे। तमाम वक्ताओं ने इस दौरान मजदूरों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारियों को सभी के समक्ष रखा एवं केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे 4 श्रम कोड की विस्तृत जानकारी एवं उसके परिणामों पर चर्चा की। आयोजकों के अनुसार इस तरह के सेमिनार से सभी मजदूर और कर्मचारी अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक हो पाएंगे। विचार विमर्श करके होगा, वही नहीं कि हम सब बात उनका मान लेते हैं या वो हमारी बात मान लेते हैं, लेकिन एक प्लेटफार्म पर हम लोग लास्ट में आएंगे ही। एक सिक्का का 2 पहलू है और उन्होंने कल भी कहा था, आज बोलेंगे कि अगर देखा जाए तो पीएफ है, ग्रेचुटी है, लीव की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है,
8 घंटे की ड्यूटी है, अगर पहले आया तो टाटा स्टील में आया, उसके बाद ही कहीं और जगह लागू हुआ। ये महान कंपनी है, अपने एम्प्लॉय को लेकर चलती है और एम्प्लॉय की सुख सुविधा का भी ख्याल करती है। वहीं जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र की महिलाओं ने अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, साथ ही प्रशासनिक स्तर पर न्याय दिलवाने की मांग की। बताया जाता है कि क्षेत्र में निवास करने वाली अनीता देवी नामक महिला ने तमाम महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। महिलाओं के द्वारा क्षेत्र में महिला समिति का निर्माण किया गया था और तमाम महिलाओं के साथ अनीता देवी भी इस समिति से जुड़ी हुई थी। अनेकों बार अनीता देवी ने क्षेत्र की महिलाओं से अलग अलग बहाने से पैसे लिए और उसे वापस नहीं की। महिला ने ठगे हुए पैसों से राहरगोड़ा इलाके में घर भी खरीदा था, जिसे कुछ दिनों पहले अनीता देवी ने बेच दिया और पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। ठगी के शिकार हुए महिलाओं ने इस मामले में जुगसलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं ने राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की, जहां मंत्री ने तत्काल संबंधित पुलिस पदाधिकारी को फोन पर कार्रवाई का निर्देश दिया। बीमारी बोल को अपना बेटा बीमारी बोल को पैसा ले ली कि मेरा बच्चा का 30,000 का सुई लगता है, दिन में 3 मर गया। कौन लिए पूरा ना अनीता देवी और पति प्रेम कुमार और उसका एक पति और है राजेश कुमार और 2 पति के साथ रहती। कितने औरत का कितना पैसा लेके भागी है? 25 औरत का पैसा लिया। आपका कितना लिया? मेरा तो 5 लाख रुपया, मेरा तो जेवर घर को दे दिया। तो आपने कैसे दे दिया उसको पैसा? जेवर घर को किस लिए ना बहुत विश्वास बना ली थी। एक बहन के जैसा, एक बहन के जैसा, एक माँ के जैसा फील रहता। सब लेडीज लोग बैठ के महिला रहते, ये पैसा जेंट्स को नहीं मिलता, ये सब लेडीज को लोग को पैसा मिलता है। सब लेडीज लोग को बैठ करके एक ग्रुप में पैसा उठाते हैं। सब लेडीज लोग पैसा बैठ के उठाती है। किन्हीं को 25,000 मिलता है, किन्हीं को 30,000। शुरू में फर्स्ट में शुरू से पैसा मिलता है, किसी को फिर बाद में। आपका कितना पैसा लेके भागी है? मेरा अलग 30,000 पैसा लिए अपना भतीजी का शादी में। मेरे को बोली कि मेरा भतीजी का शादी हमको कहते 10,000 अपने रखी, 20,000 रुपया। ग्रामीण क्षेत्र की महिला समूह को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा महिला समूह के बीच कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान इस वितरण समारोह में पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, इसे लेकर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। राज्य सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के जरिए महिलाओं को और मजबूत और सशक्त की कवायद तेज कर दी गई है, जहां कृषि क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ सके। इसके लिए लाखों रुपए की योजनाओं को महिलाओं के समूह के सुपुर्द किया गया। इनके बीच मिनी ट्रैक्टर, पावर लीटर और कृषि यंत्रों का वितरण किया गया, जिसे पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बहरागोड़ा नया बसान गांव की कुमारडूबी आजीविका महिला संकुल संगठन की महिला सदस्य आशा लता मुंडा ने कहा कि अब महिलाएं कृषि क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगी। सरकार के इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। इस शिविर में पहुंची महिला समूह के सदस्यों ने ट्रैक्टर चलाकर अपनी खुशी को जाहिर किया, जहां विधायक संजीव सरदार समेत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर को रवाना किया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हुड़लुंग गांव की कमल सखी मंडल की अध्यक्ष सुजाता रानी महतो ने बताया कि महिला समूह द्वारा लगातार ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भरकस प्रयास किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार ने बल दिया है। अब महिलाएं इन यंत्रों का उपयोग कर खेती बाड़ी में भी आगे बढ़ सकेंगी। उन्होंने बताया, पहले मौसम खेती के अनुकूल रहने के बावजूद कृषि यंत्रों की कमी के कारण खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। अब कृषि यंत्रों के मिलने से रोजगार में वृद्धि होगी, महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। उन्होंने सरकार के इस योजना पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। किसानों के पलायन को रोकने के उद्देश्य से सरकार की इस योजना को पहले ही पूर्ण हो जाना था, जहां वैश्विक महामारी के चलते इस योजना को धरातल पर उतारने में विलंब हुआ। परिस्थिति सामान्य होते ही भू संरक्षण विभाग के द्वारा GPS सिस्टम से लैस मिनी ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्रों को ग्रामीण महिलाओं के समूहों को सुपुर्द किया गया, ताकि जो किसान खेती बाड़ी को छोड़कर राज्य के दूसरे राज्य में पलायन किए जा रहे थे, अभी इस उपकरणों का इस्तेमाल कर
खेती बाड़ी कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। बता दें, लगभग 5 लाख की लागत वाले या फिर उससे कम मूल्य की लागत में भू संरक्षण विभाग के द्वारा 80% की सब्सिडी लाभुक समूह को दी गई है, जहां केवल 20% का ही उन्हें भुगतान करना है। जानकारी देते हुए भू संरक्षण पदाधिकारी विजय कुजूर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए मजदूर मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में इन यंत्रों के मिल जाने से कृषि कार्य को बढ़ावा मिलेगा, पलायन को रोका जाएगा। सबसे बड़ी बात, लंबे दिनों तक होने वाले कृषि कार्य चंद घंटों में एक ही दिन में पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाले उपकरणों पर विभाग द्वारा निगरानी भी रखी जाएगी कि किस तरह महिला समूह कार्य कर रही है और किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे में अब जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़कर सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ उठाने की, ताकि वे स्वयं मजबूत होकर एक मजबूत राज्य की स्थापना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और हमारे उनका भी स्वागत फूलों से, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और विभाग द्वारा आज झारखंड सरकार के जो महिला समिति है उनको भी कार्यक्रम का संचालन किया गया है। और सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारे राज्य में 80% लोग गांव में रहते हैं और उस 80% में ही लोग हमारा जीविका के तौर पर खेती, चाहे पशुपालन से हो, चाहे हमारा वन से जो भी उपज होता है उनसे रोजगार के स्रोत होता है। और पूरी जो आर्थिक स्रोत है इस झारखंड के ग्रामीण एरिया में ये कृषि पर ही होता है। तो इसको देखते हुए राज्य के युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सबसे अधिक किसान लोगों को फंड लाने के लिए बजट में देने के लिए काम किए हैं विभाग के द्वारा। ऐसा है कि हमारे जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से जो योजना है आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शिविर जो आज लगाया गया, उसमें जो है कि हमारे 16 ऐसे लाभुक हैं, 16 ऐसे समिति हैं जो SHG ग्रुप से आते हैं। उनको जो है कि ट्रैक्टर, रोटोवेटर, हॉलर और रीपर जैसी इक्विपमेंट्स उनको दी गई है। और जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पूर्व में पदाधिकारी की ट्रांसफ़र होने के बाद अभी जस्ट हम लोग अभी 15 दिन पहले आए हैं, तो सारे काम पेंडिंग थे, मगर हम लोगों ने इस युद्ध स्तर पे सारी तैयारियां करके हम लोगों ने आज कैंप के तहत हमारे जिला में टाटा जिला के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी लाभुक को आज हम लोगों ने ये 16 लाभुक को 16 SHG ग्रुप को हम लोगों ने ये राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण सम्मान एवं सुपर हीरो अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर संजय गिरी का शहर पहुंचने पर भाजपा नेता रविशंकर तिवारी सहित कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जमशेदपुर के केयर एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर संजय गिरी चिकित्सा के साथ समाज सेवा में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं, जिसके लिए ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के द्वारा अब पटना में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर संजय गिरी के पटना से सम्मान लेके शहर पहुंचने पर भाजपा नेता रविशंकर तिवारी ने अपने साथियों के साथ जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक पर जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ पूरा शहर के लिए गौरव की बात है और पूरा शहर इससे गौरवान्वित हुआ है। सम्मानित करने वालों में संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के महासचिव अभिषेक गौतम, स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रमोद उपाध्यक्ष, भाजपा जुगसलाई मंडल के ओम प्रकाश पाठक, केसरी सेना के अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद आदि कई लोग शामिल थे। राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण सम्मान मुझे प्राप्त होने के लिए ये मेरा ही प्राप्त नहीं हुआ है, पूरा जमशेदपुर वासियों और मेरे देशवासियों और मेरे जुगसलाई के वासियों का जीत है। और ये हमारा जो सब कुछ सहयोग से है, अकेले का मेरा सहयोग नहीं है। हम तो सिर्फ सेवा करने के लिए, मगर अगर ये लोग नहीं रहते हैं तो हम सफल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हर एक जगह कैंप करना अकेले का पॉसिबल नहीं है। हम लोग मिल के ही एक टीम वर्क का जैसा ही काम किया है, तो आज इसका उपलब्ध हो रहा है। और ये सुपर हीरो का भी अवार्ड मिला है सुनील शेट्टी के द्वारा पटना में। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान,
विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा MBA प्रोग्राम की शुरुआत की गई। उन्होंने दवा खाया भी और लोगों से अपील भी किया कि आप भी MBA की दवाइयों का सेवन जरूर करें। डॉक्टर मीना कलंदिया ने बताया दवा वितरण की तिथि बढ़ा दी गई है। ये फैलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत जो MBA का प्रोग्राम 23 अगस्त से 27 अगस्त तक चल रही थी, उसको हम लोगों ने 28, 31 और 1 सितंबर तक बढ़ा दिया है, 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। और रविवार और जन्माष्टमी को छोड़ते हुए, ताकि छूटे हुए जितने भी लाभार्थी हैं उन सबों को ये MDA की DEC और एल्बेंडाजोल की दवा जो है वो ले सके। हॉकी के नायक ध्यानचंद के 116वें जन्मदिन पर धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में लड़कों की 24 टीमें, लड़कियों की 8 टीमें भाग ले रही हैं। 28 अगस्त को शुरू की गई टूर्नामेंट का समापन दूसरे दिन यानी 29 अगस्त को किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति के सदस्य प्रदीप ने जानकारी दी। रहेंगे अर्बन सर्विसेज सीनियर गर्ल्स और बॉयज की मैच के बाद में खेला जाएगा। अब जो मैच खेला जाएगा कोर्ट नंबर 2 में, वो है टाटा ट्रेनिंग सेंटर B। का नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में हम लोग इसको बास्केटबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये सभी को मालूम है कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में इंडिया में मनाया जाता है और देश में ध्यानचंद का जो महत्व है ध्यानचंद सर का तो कोई जुटला नहीं सकता स्पोर्ट्स के मैटर में। और हम लोग बास्केटबॉल के थ्रू मेजर ध्यानचंद को एक श्रद्धांजलि देने चाहते हैं इस अवसर पर। नेशनल स्पोर्ट्स बास्केटबॉल सेलिब्रेट किया जा रहा है ध्यानचंद के नाम से, बर्थडे के नाम से। और जिसमें बॉयज़ में 24 टीमें, 10 में 8 टीमें। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर्नामेंट धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है, जो अर्बन का सपोर्ट से हो रहा है। और हमारे चीफ गेस्ट आज के जैन मरांडी जो इंचार्ज एरिया ऑफिसर है सेंटर के पूरा। क्या उद्देश्य कराने का कि स्पोर्ट्समैन के नाते जो ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे, बहुत ही नामी हस्ती थे, जो हम लोग उनके नाम से सेलिब्रेट करना के लिए हम लोग को मौका मिला तो हम लोग इसको स्टार्ट किया। कहाँ के बच्चे भाग लिए? ये
और आनंद मार्ग यूनिवर्सल की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में 52वां एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आनंद मार्ग यूनिवर्सल के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 52वां एक दिवसीय रक्तदान शिविर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रक्त जरूरतमंदों को मुहैया कराई जाएगी। उधर रेलवे ओवरब्रिज से लेकर खास महल तक जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर हालत के खिलाफ जेएमएम ने धरना प्रदर्शन किया। जेएमएम के जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में जर्जर सड़क की मरम्मतीकरण की मांग को लेकर शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के मुख्य सड़क पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इधर बहादुर किस्कू ने बताया, सड़क की जर्जर स्थिति का मरम्मतीकरण जल्द नहीं किया गया तो व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से विगत दिनों हम लोगों ने पेपर के माध्यम से देखा कि टाटा स्टेशन शहीद सुनील महतो मूर्ति के सामने से लेकर बर्मा माइंस पेट्रोल पंप तक रेलवे का जो ओवर ब्रिज है, कई जगह जगह पर छोटे मोटे गड्ढा हुए हैं, जिसके चलते और एमजीएम थाना अंतर्गत डिमकादी की रहने वाली माइनो टूडू को एक 407 वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। घटना के संबंध में माइनो टूडू के परिजन ने बताया कि वह 2 बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। सड़क किनारे वह खड़ी थी, तभी 407 वाहन ने टक्कर मार दी। बच्चों को चोट नहीं आई है, महिला को चोट लगी है, उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। टिमकाडी में रहते हैं, मेरा पुप्पू लगता है। टिमकाडी में जाने के लिए खड़ा हुआ था रोड में। कहाँ जाने के लिए? स्कूल में जाने के लिए। किसको लेके? हाँ, दोनों बच्चा को लेके स्कूल में खड़ा हुआ था। फिर पुप्पू का नाम है माइनो टूडू। माइनो टूडू 407 में पिकअप वैन में पकड़ाया गाड़ी नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मारवाड़ी महिला सुरभि शाखा द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि थे मौजूद। युगसलाई में ठगी की शिकार बनी महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर लगाई न्याय की गुहार। एमबीए प्रोग्राम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 दिनों तक घर घर जाकर दी जाएगी दवाइयां। और हॉकी के नायक ध्यानचंद के 116वीं जन्म जयंती पर धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर मैदान में लड़के लड़कियों का 2 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ 7 बिहार झारखंड की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।